हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कुलदीप वर्मा रेडियोलॉजी ड्रीम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है डीआर सिस्टम, डीआरटी सेकेंड ईयर, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सिस्टम या डिजिटल रेडियोग्राफी, जो कि फ़िलहाल जो रेडियोलॉजी होती है उसमें काम में ली जाती है। तो ये क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो जो पहले लिया जाता था कन्वेंशनल रेडियोग्राफी काम में लेते थे, जिससे कि जो फिल्म होती थी उसको हम डेवलप पिक्चर से धोते थे, फिर उसको सुखाते थे, फिर इस प्रकार से इमेज बनती थी। और फिर आया सीआर सिस्टम, जो कि कंप्यूटेड रेडियोग्राफी थी, उसमें कैसेट होती थी, है ना, और उसमें वो पीएसपी प्लेट वो एक्सपोज होती थी। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे इसमें और मॉडिफाई होता गया। और अब जो एक्सरे में आया वो डीआर सिस्टम, ठीक है, जो फिलहाल हम एक्सरे में काम में लेते हैं, उससे भी टेक्नोलॉजी काम है, जैसे कि सीटी हमारे और भी होती हैं, लेकिन जो एक्सरे में काम में लेता है वो टेक्नोलॉजी डीआर सिस्टम। तो इसमें क्या कि जो फ्लोरोस्कोपी होती है उसकी नीड धीरे धीरे थोड़ी कम हो गई है, वरना जो वैसे ऑपरेशन में तो होती है फ्लोरोस्कोपी काम में, लेकिन जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें ज़्यादातर डीआर सिस्टम काम में लिया जाने लगा अभी। तो जो इसका इंट्रोडक्शन होता है वो क्या हम देखते हैं कि डीआर सिस्टम क्या होता है। कि जो डीआर सिस्टम होता है वो एक ऐसी टेक्निक होती है, क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कन्वेंशनल सिल्वर हैलाइड फिल्म, जो आप पढ़े हुए हैं पहले के, कौन से, जो कन्वेंशनल सिल्वर हैलाइड होती है, ये जो मैनुअल फिल्म में हम काम में लेते हैं उसमें सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल होते हैं, कौन से होते हैं, AgBr और AgI, यानी सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड के, उसकी बात कर रहा है कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कन्वेंशनल सिल्वर हैलाइड फिल्म और PSP स्क्रीन को फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। यानी जो कन्वेंशनल में उसमें सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल काम में ले लेते थे, और जो CR सिस्टम लिया था उसमें PSP स्क्रीन होती है, यानी फोटो स्टिमुलेटिंग फॉस्फर, यानी एक इसकी स्क्रीन होती है जो अक्सर फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करके इस प्रकार से उसमें इमेज बनती थी, और फिर उसको हम कंप्यूटर रीडर के द्वारा रीड करके इमेज लेते थे। उन दोनों को रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, फोटो इलेक्ट्रॉनिक रिसेप्टर्स के द्वारा। यानी इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं नई, जो कि क्या करते हैं, रिसेप्टर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। इसमें क्या होता है कि हम एक्सपोज करते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें इमेज मिल जाती है, किसमें, डीआर सिस्टम में। और कंप्यूटर में क्या होता था, कंप्यूटर रेडियोग्राफी में, कि जो इमेज होती थी वो क्या होती थी, पहले हम कैसेट के ऊपर एक इमेज लेते थे, यानी उसको एक्सपोज करते थे, फिर उस कैसेट को किस में डालते थे, रीडर में, किस में डालते थे, रीडर में, और रीड करते थे, फिर वो इमेज आती थी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें जो रीडर वाली प्रोसेस है वो क्या हो गई, कैंसल, और जो इमेज लेते हैं हम डिटेक्टर के ऊपर, यानी जो डीआर सिस्टम होता है उसमें डिटेक्टर के ऊपर एक इमेज लेते हैं, और वो इमेज सीधे के सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें दिख जाती है, एक्सपोज करते ही हाथों हाथ। तो हो गया ना मॉडिफिकेशन। तो ये हुआ मॉडिफिकेशन। आगे देखो क्या हुआ, आगे देखते हैं। इसमें कैसेट की नीड नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती जी, कैसेट की नीड होती ही नहीं है। अब आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, यानी किस तरीके से ये काम करता है वो देखिए। नॉर्मल बताया कि लास्ट में हम पढ़ेंगे जो इसमें अलग अलग जो काम में लेते हैं इक्विपमेंट, उसके आधार पर किस प्रकार ये इसकी वर्किंग होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेनली कि थोड़ी बार इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। देखते हैं कि डिटेक्टर के यूज से, पहली बात तो जो हम कैसेट काम में लेते थे, CR में काम में लेते थे उसको कैसेट बोलते थे, मैनुअल में कैसेट बोलते थे, लेकिन जो DR में जिस चीज़ पे हम एक्सपोज करते हैं उसको डिटेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। यानी क्या करता है, एक्सरे को डिटेक्ट करके उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें इमेज दे देता है, ठीक है। तो डिटेक्टर के यूज़ से एक्सरे सिग्नल को डिजिटाइज कर सकते हैं। क्या बोला कि डिटेक्टर यूज़ से एक्सरे सिग्नल, एक्सरे जो हम एक्सपोज करते हैं उसको डिजिटाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटाइज कर सकते हैं। आगे देखिए कि जो एक्सरे फोटोन है उसकी एक इमेज दिखाई गई है, सॉरी, डिटेक्टर के ऊपर एक्सरे फोटोन गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सरे फोटोन डिटेक्टर के ऊपर आके गिर रहे हैं। फिर ये डिटेक्टर क्या करता है, उन्हीं एक्सरे फोटोन्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, ठीक है, कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट। और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स क्या होते हैं, फिर TFT और CCD के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, क्या कर लिए जाते हैं,
डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। अब TFT और CCD क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जैसे कि डिटेक्टर होते हैं उसमें एक पार्ट है, जैसे चिप लगी हुई होती है, वो काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ट्रैप करने का काम करते हैं और फिर उन्हीं को डिजिटाइज करके हमें इमेज दिखा देते हैं। ओके, ये था नॉर्मल प्रिंसिपल, यानी किस तरीके से वर्किंग होती है। जो डिटेक्टर होता है उस पर एक्सरे फोटोन गिरते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से कन्वर्ट होते हैं। फिर इनमें डिटेक्टर के अंदर चिप लगी होती है, वो चिप इसमें TFT या CCD हो सकती है, वो दोनों मिलकर के जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, आगे देखो, जब फर्स्टली एक्सरे डिटेक्टर पर एक्सरेज डिटेक्टर पर फॉल्स होती हैं, बोल रहे हैं भाई साहब कि जब फर्स्टली एक्सरे डिटेक्टर पर एक्सरे फॉल्स होती हैं तो डिटेक्टर के द्वारा एक्सरे सिग्नल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, आगे देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आगे TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT की फुल फॉर्म क्या होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आप जानते हो क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, वो उसी ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और CCD यानी चार्ज कपल डिवाइस, यानी चार्ज एक साथ जुड़ जाते हैं, कपल हो गए, इस प्रकार की डिवाइस जो चार्ज को जोड़ देती है, पर फॉल्स होते हैं। ठीक है, क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बने ना डिटेक्टर पर गिरने से एक्सरेज के, वो TFT और CCD के पास जाते हैं। वहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही बात बोली जो मैंने वहाँ बताई है। अब आगे देखिए, जो कंपोनेंट है वो, अब जो DR है इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। DR में भाई एक्सरे इक्विपमेंट यानी एक्सरे ट्यूब तो हमें चाहिए ही चाहिए, सीधी सी बात, एक्सरे ट्यूब चाहिए। फिर डिटेक्टर, मेन डिटेक्टर ये है, डिटेक्टर के अंदर TFT और CCD लगी हुई होती हैं, यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और CCD यानी चार्ज कपल डिवाइस, ये मेन इक्विपमेंट है। पांचवा कंप्यूटर के बिना तो इमेज ही नहीं दिखेगी। तो ये 5 कंपोनेंट हुए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक्सरे इक्विपमेंट, डिटेक्टर, TFT, CCD और कंप्यूटर सिस्टम, ये थे DR सिस्टम के कंपोनेंट। अब हम जानते हैं एक्सरे इक्विपमेंट में देखो कि इसमें एक्सरे मशीन होनी चाहिए, जो सेम कन्वेंशनल एक्सरे मशीन होती है वो की वो यूज़ कर सकते हैं, हम वही काम में लेते हैं। और हाई पावर जनरेटर यूज़ होना चाहिए, यानी जो एक्सरे मशीन है वो बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए भाई। ठीक है, अगर हमारा मीटर कम पड़े, अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से हम देखें, अगर मीटर हमारा कम हो तो आप इसमें एक्सरे ट्यूब लिख सकते हो, ये लिखा है नोट में। ठीक है, अब जानते हैं डिटेक्टर के बारे में। क्या होता है डिटेक्टर, क्या होता है भाई डिटेक्टर का मेन फंक्शन होता है एक्सरे सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्या होता है, एक्सरे सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना मेन फंक्शन होता है इसका, कोई ज़्यादा नहीं है। ये डिटेक्टर होते हैं 2 टाइप के, कितने, 2 टाइप के। एक तो इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, एक होता है डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो एक्सरेज आती हैं उनको डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और इनडायरेक्टली क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ बीच में आता है, वो मिलके उसको करता है। अब वो पढ़ते हैं कौन से होते हैं, आगे देखो, सॉरी, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेंटिलेशन फॉस्फर क्रिस्टल। जो इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, सेंटिलेशन फॉस्फर क्रिस्टल और अमोर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड, 2 चीज़ होती हैं इसमें। इनडायरेक्ट जो डिजिटल डिटेक्टर कितने प्रकार के बताए मैंने, 2 टाइप के बताए, एक तो होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट होता है यानी उसकी बात करें तो इसमें 2 मटेरियल होते हैं, एक तो सेंटिलेशन फॉस्फर क्रिस्टल और दूसरा होता है अमोर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड। तो इसका क्या काम होता है देखो, आइए देखो। तो सेंटिलेशन जो क्रिस्टल होता है उसमें क्या काम में लेते हैं, क्या चीज़ काम में लेते हैं सेंटिलेशन क्रिस्टल में, देखो थेलियम काम में ले जाता है एक्टिवेटर के रूप में, यानी उसको एक्टिवेट करता है। और जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, सीजियम आयोडाइड। सेंटिलेशन क्रिस्टल के रूप में हम सीजियम आयोडाइड काम में लेते हैं, उसको थेलियम वो एक्टिवेट करता है। आगे क्या है, तो टर्बियम है वो एक्टिवेट होता है, और उसमें जो मटेरियल काम में लेते हैं वो होता है गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड Gd2O2s, और इसको एक्टिवेट कौन करता है, टर्बियम। क्या करता है, टर्बियम एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब जो हमने इनडायरेक्ट में जो डिजिटल पढ़े, ये मटेरियल जो हमने पढ़े, इनका मेन काम क्या होता है, एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करना, यानी एक तरीके के फोस्फर हैं। ये क्या है, फोस्फर, ये दोनों क्या हैं, फोस्फर हैं। जो मैं इनडायरेक्ट जो डिजिटल डिटेक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसमें हमने 2 मटेरियल पढ़े, कौन से, सेंटिलेशन फॉस्फर क्रिस्टल और एक अमोर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड। तो जो सेंटिलेशन फॉस्फर क्रिस्टल होता है उसके रूप में हम कौन कौन चीज़ें काम में लेते हैं,
सीजियम आयोडाइड काम में लेते हैं और गिबरेलिन ऑक्सल्फाइड ये क्या है, फॉस्फर है। उनको एक्टिवेट करने के लिए काम में किया जाता है, एक को थेलियम और एक को टर्बियम काम में लेते हैं। समझ गए। अब इनका मेन काम क्या होता है, अक्सरे सिग्नल्स को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करना इनका मेन काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा चीज़ था अमोर्फस फोटो डायोड, जो सिलिकॉन फोटो डायोड था, उसका क्या काम होता है और वो क्या काम में ले जाते हैं हम, तो वो क्या होता है कि इसमें अमोर्फस सेम शेप, जो शेप होती है इनकी सेम नहीं होती, अलग अलग शेप के होते हैं सारे। सिलिकॉन्स लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो लाइट सिग्नल्स जो हमें मिले हैं उनके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। ठीक है, जो फॉस्फर लाइट जो होती है वो अक्सर फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है, और इसके साथ में जो अमोर्फस सिलिकॉन फोटो डायोड लगा हुआ होता है वो क्या करता है, उन्हीं लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके गाइज, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर। क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर। तो आइए मेरे साथ, क्या होता है डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, कि इस डिटेक्टर के रूप में क्या होता है कि इस डिटेक्टर के रूप में अमोर्फस सेलेनियम, उसमें क्या था अमोर्फस सिलिकॉन फोटो डायोड था, और इसमें क्या अमोर्फस सेलेनियम फोटो कंडक्टिंग मटेरियल यूज में लिया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, क्या काम होता है भाई, अक्सर फोटोन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। सेलेनियम फोटो कंडक्टिंग जो लेयर होती है वो अक्सर फोटोन को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब ये दो कंपोनेंट तो हो गए, एक्सरे ट्यूब के बारे में आप जानते हो अच्छे से, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं है। दूसरा जो कंपोनेंट था डिटेक्टर, उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, हम दोबारा से इसमें डीपली जाने की और कोशिश करेंगे। आगे प्रोसेस और पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप भी अब देखिए आप थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो तीसरा कंपोनेंट था टीएफटी, उसके बारे में जानते हैं हम। टीएफटी क्या होती है और सीसीडी क्या होती है वो हम आगे और पढ़ेंगे। तो टीएफटी क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। जो टीएफटी होती है इसका यूज़ हम दोनों जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिजिटल होते हैं उसमें साथ करते हैं। पहली बात तो मैंने आपको ये बताया था कि दोनों एक तरीके की चिप होती हैं, जो दोनों डिटेक्टर होते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उन डिटेक्टर्स के अंदर लगी हुई होती हैं। तो ये बोला कि जो टीएफटी होती है वो दोनों डिटेक्टर में हमें काम ले सकते हैं, दोनों के साथ काम करती है, दोनों में लगी हुई होती है। और इसे हम किस नाम से जान सकते हैं, एफपीडी के नाम जाने, फ्लैट पैनल डिटेक्टर के नाम से जाने जाता है ये। ठीक है गाइज, आगे देखिए इसमें क्या होता है कि 3 कनेक्शन होते हैं टीएफटी के, एक तो सोर्स, एक गेट और एक ड्रेन। जो सोर्स होता है वो कैपेसिटर होता है, सोर्स होता है वो कैपेसिटर होता है, यानी जो अक्सरे फोटोन लाइट फोटोन में कन्वर्ट हुए वो लाइट फोटोन कहाँ आएंगे, कैपेसिटर में। ठीक है, लाइट फोटोन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स डिटेक्टर में क्या हुए, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गए। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कहाँ आएंगे, कैपेसिटर में। कैपेसिटर उनको स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। ठीक है, स्टोर करने के बाद वो क्या करेंगे, गेट के पास जाएंगे। गेट क्या होता है, दो इसमें वोल्टेज दी जाती है गेट में, एक तो नेगेटिव वोल्टेज होती है, एक पॉजिटिव वोल्टेज होती है। अगर नेगेटिव वोल्टेज हम गेट को देंगे तो गेट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, स्टोर होंगे और स्टोर होते रहेंगे। और एक टाइम क्या होगा, जब हम इनको रीड करने का जो टाइम आता है वो एक टाइम के लिए पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है गेट को, और इसी टाइम वो सारे ऑन हो जाते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज मिलते ही ऑन हो जाते हैं, तो वो जो सारे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं या जो स्टोर हुए चार्ज से सिग्नल्स हैं वो ड्रेन के द्वारा कहाँ छोड़ दिए जाते हैं, S1 S2 जो मल्टीप्लेक्सर डिजिटाइज हैं उनके पास छोड़ दिए जाते हैं, और हमें डिजिटल सिग्नल्स मिल जाते हैं। इस प्रकार की प्रोसेस है। हम एक इमेज में देखते हैं क्या होता है इसमें। ये था, देखो मैं समझाता हूँ इमेज में क्या होता है इसमें, कि ये जो है A B और C ये क्या है, कैपेसिटर हैं। क्या हैं, कैपेसिटर हैं, और इन्हें सोर्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को स्टोर किया जाता है। इन्हीं को हम अर्थ कनेक्टेड भी कर देते हैं। ठीक है, जो सारा चार्ज है वो अर्थ से भी कनेक्टेड कर देते हैं। फिर सोर्स स्टोर हो जाता है जब हम R1 R2 और R3 ये क्या है, गेट है। क्या है, गेट। अब अगर हम इनको पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये पॉजिटिव वोल्टेज तो हम देते नहीं, ज़्यादातर नेगेटिव मिलती है। पॉजिटिव वोल्टेज तब मिलती है जब इनको रीड आउट किया जाता है, तो एक टाइम के लिए पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है, और रीड आउट होने पर ये जो सारे सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वो C1 C2 के द्वारा ड्रेन कर दिए जाते हैं मल्टीप्लेक्सर के पास। तो क्या हुआ, तो ये स्टोर किया हुआ जो चार्ज है वो R1 R2 के पास जाता है जब हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, यानी ऑफ होता है। तो ये सारे स्टोर होते रहते हैं, और पॉजिटिव वोल्टेज देते ही ये सारे के सारे जो चार्ज हैं वो R1 R2 और R3
रो गेट ऑन हो गया, ऑन होते ही C1 C2 के द्वारा ड्रेन होके मल्टीप्लेक्सर में छोड़ दिए जाते हैं, यानी सारे चार्ज वो डिजिटल यानी डिजिटाइज हो जाते हैं। ये प्रोसेस है। अगर समझने के लिए आप एक बार और देखो तो नीचे और दिखाया गया है। तो गेट है, यानी जो गेट R1 R2 वो सिलेक्ट करता है किसको, रो को, ये रो है। फिर मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करता है कॉलम, यानी मल्टीप्लेक्सर के पास कौन लेके जाता है सारे सिग्नल्स, ड्रेन यानी कॉलम लेके जाता है। और प्रत्येक चार्ज डिटेक्ट एलिमेंट के द्वारा रीड आउट होता है सीक्वेंसली। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखो, इसमें थ्योरी भी बताई गई है कि TFT इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है दैट कैन बी मेड ऑन और ऑफ। हम इसको बंद और चालू कर सकते हैं, ये बात बता रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव वोल्टेज इसमें दी जाती है तो जो गेट होता है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इसमें नेगेटिव वोल्टेज दी जाती है, गेट ऑफ हो जाता है, और पॉजिटिव वोल्टेज देती है, गेट ऑन हो जाता है। और पॉजिटिव वोल्टेज तभी दी जाएगी जब हम रीड आउट करेंगे। ओके, प्रत्येक डिटेक्टर के द्वारा कैपेसिटर द्वारा स्टोर चार्ज को अर्थ कर देते हैं। प्रत्येक डिटेक्टर के द्वारा जो कैपेसिटर होते हैं उसमें स्टोर जो चार्ज उसको अर्थ से कनेक्टेड रखते हैं। ठीक है, ताकि जो रेजिडुअल चार्ज है वो ग्राउंडेड हो सके, यानी जो बचा हुआ चार्ज है जो काम का नहीं है वो ग्राउंड से में पास कर सकें, यानी ज़मीन में चला जाए। ड्यूरिंग द एक्सरे एक्सपोजर के दौरान नेगेटिव वोल्टेज टू गेट, यानी जो गेट होता है उसको नेगेटिव वोल्टेज दी जाती है, तो TFT इन ऑफ कंडीशन, यानी जो TFT है वो हमारी ऑफ कंडीशन में रहेगी, और जो चार्ज है कैपेसिटर में स्टोर होता रहेगा। मैंने पहले ही बताया था, जब हम एक्सरे एक्सपोजर देंगे तो उसमें जो क्या होगा, जो TFT है उसको कौन सी वोल्टेज मिलेगी, नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी, और जो गेट है वो क्या हो जाएगा, बंद, और जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर में स्टोर होता रहेगा, आगे जाएगा नहीं, स्टोर होता रहेगा। और ड्यूरिंग द रीड आउट प्रोसेस के दौरान जब पॉजिटिव वोल्टेज गेट को दी जाती है यानी रो, तो क्या हो जाता है, एक टाइम के लिए खुल जाता है, ओपन हो जाता है। यही बात आगे बताइए कि स्विच ऑफ द डिटेक्टर एलिमेंट गिवन आर ऑन, रो आर ऑन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वर्टिकल वायर कौन सी की बात कर रहे हैं, जो खड़े ऊपर की तरफ है, जो C1 C2 कॉलम की बात है, डायग्राम में फिर से देख लेना का S1 S2, यानी मैंने ऊपर लिखा नहीं है, जो मल्टीप्लेक्सर है जो ऊपर तीर के निशान दिखाए हुए वो S1 S2 से आप दिखा सकते हो, तो वो उसके द्वारा डिजिटाइजर से कनेक्ट होता है। मल्टीप्लेक्सर एक सीक्वेंस में 1 कॉलम एट ए टाइम सेलेक्ट करता है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एक टाइम में एक ही कॉलम सेलेक्ट करता है, जैसे C1 एक बार सेलेक्ट कर लिया, फिर दूसरे टाइप में दूसरा C2, और चार्ज को डिजिटाइज के लिए एम्पलीफाइड एंड अलाउड करता है। कौन करता है, मल्टीप्लेक्सर, ऊपर दिखाया गया, आप डायग्राम में एक बार देख लेना, ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लेना। अब जो चौथी डिवाइस है चार्ज कपल डिवाइस, वो क्या होती है, देखो चार्ज कपल डिवाइस CCD होती है। क्या होती है, CCD। इसका काम भी यही होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम होता है। CCD विजिबल लाइट से इमेज फॉर्म करती है। ठीक है गाइस, क्या बोला भाई साहब ने क्या बोला, मैं नहीं बोला, मेरी नोट्स। CCD विजिबल लाइट से इमेज को फॉर्म करती है। ठीक है, इसका यूज यूजुअली इंटेंसिफायर स्क्रीन के साथ करते हैं। इंटेंसिफायर स्क्रीन जानते हो आप, उसके साथ में मेनली किया जाता है, यानी एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन कन्वर्ट करने का काम करते हैं ना, वो चीज़ है। तो वहाँ से भी इमेज बनती है, जो कंप्यूटर में हम डालते हैं, है ना, जो CR सिस्टम की जो कैसेट होती है उस पर PSP पे तो इमेज बनती है ना, जो एक तरह की इंटेंसिफायर स्क्रीन ही तो है, उस पर इमेज बनती है, फिर इसको कंप्यूटर में डालते हैं, फिर वो रीड आउट होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बने ना, वो कंप्यूटर पे आएंगे तो फिर वो डिजिटल भी तो है ना, उस प्रकार से ये बात बता रहा है। तो इंटेंसिफायर स्क्रीन के साथ में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसका। आगे देखो कि जो CCD होती है एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि मेटल ऑक्साइड क्रिस्टलाइन सिलिकॉन कैपेसिटर MOCSC का बना है। क्या बोला कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि मेटल ऑक्साइड क्रिस्टलाइन सिलिकॉन कैपेसिटर का बना होता है। एक तरह कैपेसिटर ये भी स्टोरी करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। भाई कुछ नहीं है, एक तरीके का मान लो एक डब्बा है, एक चिप ही है, वही चीज़ है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आएंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं CCD के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे ऊपर वाले वो इनको देंगे और ये आगे आगे इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता जाएगा, और कुछ ही नहीं है इसमें, बस वही की वही प्रोसेस है। देखो CCD हैज़ इंडिविजुअल पिक्सल एलिमेंट। क्या होता है कि CCD हैज़ इंडिविजुअल पिक्सल एलिमेंट, एक अदृश्य पिक्सल एलिमेंट है, यानी जो इसमें जो एक तरीके का फोटो कैमरा होता है ना, कैमरा उस तरीके की पिक्सल की बात कर रहा है। तो जब विजिबल लाइट प्रत्येक पिक्सल पर गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन्स पिक्सल से चार्ज लिबरेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे वो पिक्सल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक पिक्सल के इलेक्ट्रॉन अनदर पिक्सल में शिफ्ट हो जाते हैं। अलग अलग पिक्सल्स होती हैं, जैसे कैपेसिटर होते हैं ना, उसी प्रकार इसमें भी पिक्सल्स होते हैं। तो एक पिक्सल्स के अगर चार्ज आए इस पर, अगर देखो मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम में, ये पिक्सल्स हैं सारी।
ठीक है, एक तरीके के कैपेसिटर या पिक्सल। तो इसमें इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब जब इन पे इमेज गिरेगी, सॉरी, इन पे जब इमेज गिरे, वो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स गिरेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तरीके के, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ चला जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ इस प्रकार से आगे लिबरेट होते रहेंगे। ये इस प्रकार बता रहा है। आगे देखो, बॉटम रो पिक्सल बाय पिक्सल रीड आउट होता है। क्या होता है कि जो बॉटम रो होता है, बॉटम में नीचे का जो रो होता है, नीचे का, इस प्रकार से मैंने बताया ना, जैसे लास्ट का जो पिक्सल था, जैसे डायग्राम में दिखाया मैंने कि जो लास्ट की जो पिक्सल थी उसकी बात कर रहा है। जो बॉटम का जो रो होता है वो पिक्सल बाय पिक्सल रीड आउट होता रहता है, यानी ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको रीड कर लिया, और अगर अक्सर वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसमें वापस इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको रीड आउट कर लिया, ये खाली होता रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। तो ये बोल रहा है कि बॉटम रो पिक्सल बाय पिक्सल रीड आउट होता है, और चार्ज को रीड आउट इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट कर दिया जाता है, और जो चार्ज होता है उसको रीड आउट जो शिफ्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। इस सिग्नल्स को एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा डिजिटाइज किया जाता है। अब जो सिग्नल्स मिले उनको क्या कर दिया गया, एडीसी, एक हम पढ़ते हैं आगे, एक तरीके का फोटो डायोड है ये, वो क्या करता है, एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा डिजिटाइज किया जाता है, और इसका उपयोग फाइनली मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी किया जाता है। जो इमेज, जो मैट्रिक्स थी पिक्सल बाय पिक्सल जो ली गई थी, उसको एक इमेज के रूप में कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हम एडीसी को काम में लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में जो इसमें प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, थोड़ा बहुत दिखाना है इसमें कि कंप्यूटर क्या काम में लेते हैं। कि इन द कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल इमेज को डिफरेंट मीन्स लाइक कॉन्ट्रास्ट, अरेंजमेंट एंड ब्राइटनेस कंट्रोल में मैनिपुलेट कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा, ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए हम कंप्यूटर को काम में लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से डिजिटल इमेज को अनदर प्रिंटर सिस्टम एंड स्टोरेज सिस्टम में भेज सकते हैं। ठीक है, अब है मेन चीज़ कि जो वर्किंग होती है डिजिटल रेडियोग्राफी की, वो किस प्रकार की होती है। अगर हम इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर काम में लेते हैं तो किस प्रकार काम करता है, कौन, जो हमारा डीआर सिस्टम है, अगर उसमें हम इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर काम में लें तो वो किस प्रकार काम में करता है। देखो, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। देखो पहले डायग्राम कि जो अक्सरेज होती हैं, वो किस पे आती हैं, सेंटिलेशन डिटेक्टर पर। सेंटिलेशन क्रिस्टल है या डिटेक्टर है, जो भी है, उस पर आती हैं। सेंटिलेशन क्रिस्टल क्या होता है, एक तरीके का फॉस्फर है, वो अक्सरी फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करने का काम करता है, कर दिया। उसके बाद हम क्या होता है, सिलिकॉन फोटोडायोड, अमोर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड, जो हमने पढ़ा था, किसके अंदर था, इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्ट में कौन था, सिलिकॉन फोटोडायोड ही था। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट फोटोन उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, फिर जाती है टीएफटी पे। कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टीएफटी पे जाते हैं। और टीएफटी में क्या प्रोसेस होती है आपको पता है, वो टीएफटी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सारे डिजिटल सिग्नल एक जगह कंप्रेस होकर इमेज की उनकी सारी इमेज बना ली जाती है, इसलिए लिखा है कंप्रेस। अब ये चीज़ पढ़ते हैं, जो थ्योरी होती है इसमें क्या होता है कि जब अक्सर इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर फॉल होती है, तो वे लाइट सिग्नल्स फर्स्टली में कन्वर्ट होते हैं, यानी लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि फोटोडायोड से गुजरते हैं एंड देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर फोटोडायोड पे जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जब टीएफटी में जाएंगे तब वे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, और ये डिजिटल सिग्नल जब कंप्यूटर सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पर एक इमेज के रूप में विजुअलाइज हो जाते हैं। ओके, ये सारी प्रोसेस थी, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर है तो आप दोबारा देखो। अब देखो सीसीडी किस प्रकार काम में ली जाती है, वही प्रोसेस है, बट एक चीज़ अब ध्यान रखना, जो अक्सरे फोटोन था वो लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो गया, और लाइट फोटोन को सीसीडी क्या कर दिए, फिर सीधे डिजिटल डिटेक्टर में सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है ना, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बने थे ना, वो जो
किसमें, सेंटिलेशन डिटेक्टर के द्वारा, और वो प्रोसेस अब इसमें नहीं होती। ये चीज़ मैं बता रहा था कि अगर प्रोसेस आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो TFT और CCD में यही डिफरेंस है कि जो TFT है वो तो लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है, और फिर जो CCD है वो लाइट सिग्नल्स को सीधा डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। एक बार और देखो मैं बताता हूँ। ये TFT है, जो सेंटिलेशन फोटोडायोड आया वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को बीच में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कन्वर्ट करता है, फिर उनको डिजिटल करने के लिए क्या काम में ले जाते हैं हम, TFT। लेकिन जो CCD है उसमें हमको ये सब काम में लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या, जो सिलिकॉन फोटोडायोड है वो काम में लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइट सिग्नल्स को सीधे ही डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात है, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना एक बार और देखना कि जो CCD है वो यूज़ एक डिजिटाइजर के रूप में काम में लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है ना उनका डिजिटाइज करने के लिए काम में लेते हैं। देन CCD विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंटिलेशन क्रिस्टल, हम इसको सेंटिलेशन क्रिस्टल से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, और विल कन्वर्ट लाइट सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, यानी जो लाइट सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए हम इनको कनेक्टेड रखते हैं। ओके, यानी एक्सरे फोटोन है वो सेंटिलेशन क्रिस्टल जो डिटेक्टर है उन पे जाके गिरेंगे तो लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे, और लाइट सिग्नल्स फिर CCD पे जाके फॉल्स होगी तो CCD उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी, और फिर उनकी इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें मिल जाएगी। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब यदि हम डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर काम में लें, डायरेक्ट सीधा, यानी उनमें कुछ काम में नहीं लेना है। क्या काम में नहीं लेना है, देखो कि डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर में अक्सर सेलेनियम फोटो कंडक्टिंग मटेरियल पर फॉल होती है, यानी इसमें सेंटिलेशन वो कुछ नहीं होता, सेंटिलेशन फोटो क्रिस्टल वो काम में नहीं लिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, अक्सर है वो सेलेनियम फोटो कंडक्टिंग मटेरियल काम में ले जाता है, जिसमें अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। सीधे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गई, अक्सर लाइट फोटो नहीं बने अब इसमें। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स TFT के थ्रू पास होंगे, वहाँ भी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं वो TFT पे जाके गिरेंगे, TFT के थ्रू क्या होंगे, वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, दीज डिजिटल सिग्नल्स कंप्यूटर सिस्टम में भेजे जाएंगे, वहाँ भी डिजिटल इमेज में विजुलाइज होंगे। अब देखो, अक्सर फोटोन आए सेलेनियम पे गिरेंगे, सेलेनियम उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जाएंगे TFT पे, और TFT फिर उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी, और फिर इमेज हमें कंप्यूटर पर मिल जाएगी। ओके, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो DAR के एडवांटेज क्या क्या हैं। अगर हम DAR काम में ले रहे हैं तो उनकी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, DAR ही काम में कंप्यूटर से काम चल रहा था। तो अब इसके एडवांटेज पढ़ते हैं कि नो केमिकल आर रिक्वायर्ड फॉर इमेज प्रोसेसिंग, यानी इमेज प्रोसेसिंग के लिए हमें कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं होती। डार्क रूम को एलिमिनेट कर दिया गया, यानी इसमें डार्क रूम की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट वीविंग ऑफ इमेज है वो बहुत जल्दी मिल जाती है हमें, और जो पेशेंट होता है जो उसकी रेडिएशन की डोज होती है जो उसको मिलती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि इमेज हमें कम रेडिएशन पे भी मिल जाती है, ज़्यादा एक्सपोजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एबिलिटी टू मैनिपुलेट कॉन्ट्रास्ट ब्राइट टू इमेज, यानी ज़्यादा एबिलिटी होती है कॉन्ट्रास्ट को बढ़िया सेट करने के लिए इसमें। ठीक है, और इमेज की जो क्वालिटी होती है वो बहुत बढ़िया आती है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है। अब इसके कुछ हर चीज़ होती है उसकी कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये बहुत महंगी होती है, जो DAR होता है उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, जो डिटेक्टर होता है वही आता है लगभग शायद 10 लाख 8-9 लाख रुपए का, इतना तक आता है आराम से। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के। ठीक है, दूसरा होता है सेंसर कैन बी बल्की, यानी बड़े होते हैं फॉर पेशेंट, यानी पेशेंट के लिए जो सेंसर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं इस मशीन में। ओके, ये हमारा था DAR सिस्टम। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऐसे ही अगर टॉपिक आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करें किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनना चाहिए, आप कमेंट करिए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। ओके, धन्यवाद।